बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे के नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ 8 बड़े बैंकों के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहदार लोगों को कर्जा फराहम करते हैं। इन बैंकों से आप कर्जा लेने के बाद अपने तमाम जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको बहुत ही आसान शराइत पर कर्जा देते हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको सूद के बगैर कर्जा देते हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको सूद के साथ कर्जा देते हैं। तो तमाम जितने भी 8 बैंक हैं, इन बैंकों की तफसीलात शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि आप इन बैंकों से किन शराइत ज़वाबित पर बइवज़ तनख्वाह के कर्जा ले सकते हैं और किन किन मकासद के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी कर्जा लेने के लिए, कितना कर्जा आपको मिल सकता है, मंथली इंस्टॉलमेंट आपको कितनी होगी। ये तमाम तर तफसीलात जो है इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। तो सबसे पहले नंबर पर जो दोस्तों बैंक आपको सैलरी पर्सन बंदों को कर्जा देता है उसका नाम है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये बैंक जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी ब्रांचें मौजूद है। ये बैंक जो है तनख्वाहदार लोगों को फौरी तौर पर कर्जा देता है। दोस्तों इस बैंक से कर्जा लेने की 5 शर्तें हैं। अगर आप इन 5 शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 1 पे दोस्तों 3.5 लाख रुपए तक आपको कर्जा मिलेगा। इससे ज्यादा आपको कर्जा नहीं मिल सकता यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से। इसके बाद दोस्तों जो बंदे नौकरी करते हैं गवर्नमेंट की वो भी कर्जा ले सकते हैं। जो बंदे नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में किसी शॉप पे या किसी दुकान पे या कहीं किसी ऑफिस में, यानी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग भी कर्जा ले सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले भी लोग कर्जा ले सकते हैं। जब आप कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपका अप्रूवल हो जाता है, आपकी दरखास्त मंजूर हो जाती है, आपको कर्जा मिल जाता है, तो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी इस बैंक की जानिब से मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों कर्जा आपने माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस बैंक को मंथली इंस्टॉलमेंट आपको बता दिया जाएगा कि आपकी 5,000 बनती है, 10,000 बनती है, डिपेंड करता है आप कितना कर्जा लेते हैं। तो आपको बता दिया जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट आप कितनी बनती है, तो आपने हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट बैंक को देना होगी। 3 किस्म के कागजात आपको चाहिए होंगे कर्जा लेने के लिए। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको चाहिए होगा, एक तस्वीर आपको चाहिए होगी और सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास ये 3 कागजात हैं तो ये बैंक आपको फौरी तौर पे कर्जा देगा। अगर आपका इस बैंक में अकाउंट मौजूद है तो फिर तो सारे मसले खत्म हो जाते हैं। आप कर्ज के लिए इजीली अप्लाई करें, आपको फौरी तौर पे कर्जा मिलेगा अगर आपकी सैलरी इस बैंक में आती है तो ठीक है। क्योंकि जिन लोगों का बैंक के अंदर अकाउंट मौजूद होता है, बैंक के अंदर उनकी सैलरी आती है, उनको तो बैंक खुद प्रेफर करता है कि हमसे आप कर्जा लें, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बैंक है इसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये बैंक भी आपको जो है कर्जा देता है। जो लोग तनख्वाहदार लोग हैं फौरी तौर पे नेशनल बैंक से कर्जा ले सकते हैं। इस बैंक से दोस्तों आपको 30 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। ये बैंक आपको सूद के बगैर कर्जा देता है, ये सूद के ऊपर आपको कर्जा देता है। ये बैंक 18% आपने सूद पे करना होगा नेशनल बैंक को जब आप कर्जा हासिल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 48 महीने यानी 4 साल के अंदर अंदर आपने अपने सारे पैसों को माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। आपको बता दिया जाएगा कि आपकी माहाना किस्त इतनी बनती है, आपने हर महीने जो है आपने किस्त अदा करनी होगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है नो मिनिमम इनकम की इन्होंने यहाँ पे शर्त रखी है। अगर आप 1,000 रुपये भी माहाना कमाते हैं तब भी आप कर्जा हासिल कर सकते हैं नेशनल बैंक से। यहाँ पे बहुत ज्यादा कागजात की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो है चंद एक कागजात आपसे लिए जाएंगे। अगर आप 2,000 या 3,000 भी माहाना कमाते हैं फिर भी आपको कर्जा जो है मिल सकता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत भी आपको मिल जाएगी। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको पुर करके नेशनल बैंक में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेड कलर का ऑप्शन छोटा सा नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन आप इसको ऊपर क्लिक करें, फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है अप्लाई करने का, ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट सारी तफसीलात बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जो तीसरे नंबर पे बैंक है, इस बैंक का नाम है जी JS बैंक पाकिस्तान। अगर आप JS बैंक पाकिस्तान से कर्जा लेना चाहते हैं तो ये भी तनख्वाहदार लोगों को कर्जा फराहम करता है। इस बैंक से दोस्तों आप कर्जा जो है कितना ले सकते हैं, आप जो है 40,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्या किया है थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। 4 बड़ी शर्तें लगा दी हैं। अगर आप इन 4 शर्तों को पूरा करते हैं तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं JS बैंक से। नंबर 1 पे आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए इस बैंक के अंदर। नंबर 2 पे दोस्तों आपकी जो एज है 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 3 पे दोस्तों इन्होंने कहा है अगर आपको तनख्वाह लेते हुए या नौकरी करते हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं।
कम से कम आपकी तनख्वाह 40,000 रुपए तक होनी चाहिए कर्जा लेने के लिए। 4 बड़ी शर्तें हैं, अगर आप इन शर्तों को पूरा करेंगे तो आपको फौरी तौर पे कर्जा मिलेगा। इसके बाद जब आप कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे 35 रुपया आपसे जो है सर्वे चार्जेस के नाम से लिए जाते हैं, या जिसे हम फीस कह सकते हैं, 35 रुपया आपने वो पे करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको चंद कागजात की जरूरत होती है, ओरिजिनल फार्म की आपको जरूरत होगी जो आपको बैंक से मिल जाएगा। इसके बाद आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी की जरूरत होगी। इसके बाद सैलरी स्लिप की आपको जरूरत होगी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके बाद लेटेस्ट यूटिलिटी बिल की आपको जरूरत होगी। ये चंद कागजात अगर आपके पास हैं तो आप फौरी तौर पर कर्जा ले सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए यहाँ पे इनका हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, आप इनकी ब्रांच में जाकर विजिट करके भी तमाम तफसीलात ले सकते हैं। हेल्पलाइन के ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये बैंक भी आपको सूद के ऊपर कर्जा देता है। अगर आप 1 साल के लिए कर्जा लेंगे तो 1 साल के ब्रेक के साथ 6 महीने पर अनम यानी पर साल आपसे जो है चार्ज किया जाता है सूद, ठीक है। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आप कर्जा लेना चाहें तो जीएस बैंक भी तनख्वाहदार लोगों को कर्जा देता है। इसके बाद दोस्तों एमसीबी बैंक जो है ये भी आपको सैलरी के एवज कर्जा देता है। एमसीबी बैंक से भी आप एवज सैलरी कर्जा ले सकते हैं। एमसीबी बैंक आपको 50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक कर्जा देता है। तनख्वाहदार लोगों को 5 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी किस्म की प्रोसेसिंग फीस आपको नहीं अदा करनी, बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका कर्जा अप्रूवल हो जाएगा उस वक्त आपको प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी, 1000, 1500 या 2000 जितनी भी होगी, ठीक है। ये जो एमसीबी बैंक है ये सैलरी लोन जो है चंद शहरों के अंदर देता है, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर। इन चंद शहरों के अंदर अगर आप रहते हैं तो फिर आपको सैलरी लोन जो है मिल सकता है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं तब भी आपको एमसीबी बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक से कर्जा मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है यानी आपने बैंक से कार ली हुई है एमसीबी बैंक से और आपको 1 साल का अरसा गुजर चुका है, आप अपनी माहाना किस्तें जो है वो भी अदा कर चुके हैं तो फिर या कर रहे हैं तो फिर भी आप जो है सैलरी लोन जो है ले सकते हैं। माहाना तनख्वाह के एवज आप जो है कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कर्जा दोस्तों मैंने आपको बता दिया है आपको जो है सॉरी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है जो बंदा सैलरी पर्सन है आपकी तनख्वाह जो है 30,000 रुपए से 40,000 के दरमियान में होनी लाजमी है, ठीक है। अगर आप सैलरी पर्सन है, अगर आपको तनख्वाह प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जॉब करते हैं तो, अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो फिर आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 रुपए तक होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 किस्म के कागजात दोस्तों आपसे लिए जाएंगे। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपसे ली जाएगी। इसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम या सैलरी स्लिप आपसे ली जाएगी। इसके बाद तनख्वाहदार बंदे को कर्जा दे दिया जाएगा। ये भी बैंक आपको सूद के ऊपर कर्जा देता है। अगर आपका ताल्लुक सरकारी मुलाजमत से है तो फिर 1 साल की ब्रेक के साथ 14% तक आपने सूद के पे करना होगा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं तो फिर भी दोस्तों आपने 1 साल के ब्रेक के साथ 16% तक जो है सूद पे करना होगा इस बैंक को। ये बैंक भी आपको सूद के बगैर कर्जा नहीं देता, आपको सूद के ऊपर एमसीबी बैंक जो है कर्जा फराहम करता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो बैंक है इस बैंक का नाम है द बैंक ऑफ खैबर। अगर आप द बैंक ऑफ खैबर से कर्जा लेना चाहते हैं तो उसकी तफसील भी मैं आपको बता देता हूं। 4-5 बड़ी शर्तें हैं कर्जा लेने की। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एज आपकी 22 साल से लेकर 58 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपको 3 साल नौकरी करते हुए हो चुके हैं तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। कम से कम महीना तनख्वाह आपकी 15,000 रुपए तक होनी चाहिए इस बैंक से कर्जा लेने के लिए। इसके बाद आपका जो सैलरी अकाउंट है वो इस बैंक में होना चाहिए, फिर आपको कर्जा ये बैंक देगा, ठीक है। कर्जा कितना आपको मिल सकता है? 1 मिलियन रुपीस तक आप जो है कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से, ठीक है। 5 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है जी अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आप जो है इनके बैंक में जाके यानी बैंक ऑफ खैबर में जाके कर्ज के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपने उसको पूरा करके जमा करवाना होगा और चंद एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला बैंक है, इस बैंक का नाम है बैंक अल फलाह। अगर आप बैंक अल फलाह से सैलरी लोन लेना चाहते हैं तो उसकी तफसील भी आप ले लें। नंबर 1 पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा अगर आप बैंक अल फलाह से कर्जा लेंगे तो आपको किसी किस्म के पेपर की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप इस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आपको जल्द ही इसका अप्रूवल मिल जाता है और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 0 है, आपसे कुछ भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। कर्जा जो है आप जो बंदा कर्जा लेना चाहते हैं उसकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपए तक होनी चाहिए। अगर आपकी महाना तनख्वाह 20,000 रुपए तक है तो आप बैंक अल फलाह से कर्जा ले सकते हैं। 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का आप कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं है अगर आप बैंक अल फलाह से कर्जा लेंगे तो, ठीक है।
اس کے بعد یہاں پہ ان کا جو نو پروسیسنگ فی، کسی قسم کی پروسیسنگ فیس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں، آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپلائی کرتے وقت دوستوں چند ایک کاغذات کی ضرورت آپ کو پڑے گی، یا اپلائی کرنے کا طریقہ انہوں نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ یہ ویب سائٹ آپ یہاں پہ لاگ ان ہو، اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور آپ آن لائن جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں قرض کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہی طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا۔ اس کے بعد جب آپ اپلائی کریں گے 5 منٹ کے اندر اندر اگر آپ ان کی شرطوں کے اوپر پورا اترتے ہیں تو آپ کی درخواست منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ 5 منٹ کے اندر اندر آپ کے سارے ڈیٹیل کو چیک کیا جائے گا، اگر آپ اہلیت کے اوپر قابلیت کے اوپر پورا نہیں اترتے تو آپ کی درخواست کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی قسم کے کاغذات کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ایک بینک ہے جس کا نام ہے NRSP مائکرو فائنانس بینک۔ اس بینک سے بھی آپ تنخواہ دار بندے جو ہے وہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ جو بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے اس کی جو ایج ہے 20 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ پینشن لیتے ہیں حکومت پاکستان سے تو پھر دوستو آپ کی جو ایج ہے 20 سال سے لے کر 70 سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے۔ اس بینک سے دوستو آپ کو 3.5 لاکھ روپے تک قرضہ مل سکتا ہے 36 مہینے یعنی 3 سال کے اندر اندر آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا اس بینک کو۔ فری لائف انشورنس آپ کو دی جائے گی جب آپ کا قرضہ اپروول ہو جائے گا۔ قرضہ اپلائی کرنا ہے تو آپ NRSP مائکرو فائنانس بینک میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو جو بینک آپ کو قرضہ فراہم کرتا ہے تنخواہ دار لوگوں کو، اس کا نام ہے بینک آف پنجاب۔ آپ بینک آف پنجاب سے بھی قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کی کچھ شرطیں ہیں قرضہ دینے کی، میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیتا ہوں جلدی۔ معیاری قرضہ 1 سال سے 3 سال تک، یعنی جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے 3 سال کے اندر اندر دوستو آپ نے واپس کرنا ہوگا۔ فکس آپ نے مارک اپ پے کرنا ہوگا، آسان شرائط پر آپ کو قرضہ ملے گا۔ 50,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی جو ماہانہ قسط ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے تو آپ سے جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔ قرضہ جو ہے آپ کو آسان ترین دستاویزات کے ساتھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چند ایک دستاویزات آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، چند ایک ڈاکومنٹ سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 پہ شناختی کارڈ کی کاپی اور اوریجنل شناختی کارڈ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد تنخواہ دار بندے کی سیلری سلپ آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد محکمے کا تصدیقی خط، جس بینک کے اندر یا جس جگہ پہ آپ نوکری کرتے ہیں وہاں سے آپ نے ایک تصدیقی لیٹر لکھوانا ہوگا جس سے شو ہوا کہ یہ بندہ واقعات وہاں پہ جاب کرتا ہے، یا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ بھی آپ لے جائے تو بینک تب بھی مان جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ قرض لینا چاہتے ہیں تو آپ کے جو ہے 19 سال سے لے کر 59 سال کے درمیان میں ہونے چاہیے، کم از کم ماہانہ تنخواہ 15,000 روپے تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک اسکیجول دے دیا ہے، اگر آپ 1 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں اس بینک سے 1 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط ہوگی 9,480 روپے۔ اگر آپ 2 سال کے لیے قرضہ لیتے ہیں 1 لاکھ روپے تو پھر آپ کی ماہانہ قسط ہوگی 5,312 روپے۔ اگر آپ اس بینک سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں 3 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط ہوگی 3,950 روپے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے آپ اس بینک سے جو ہے 2 لاکھ روپے تک جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں، جس کی یہاں پہ انہوں نے ماہانہ قسط لکھ دی ہے۔ باقی انہوں نے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ بینک آپ کو جو ہے 50,000 روپے سے لے کر جو ہے آپ کو 10 لاکھ روپے تک قرضہ دیتا ہے۔ اس بینک سے آپ 10 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 2 لاکھ روپے تک قرضہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ماہانہ قسط کے ساتھ تفصیل انہوں نے درج کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے بتایا جو سرکاری ملازم ہے وہ بھی قرضہ لے سکتے ہیں، جو پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں وہ بھی قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دوستو شارٹ کٹ انہوں نے کچھ اور تفصیلات لکھی ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنرل انفارمیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا لازمی ہے۔ جب دوستو آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کا اس بینک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ سے ماہانہ قسط جو ہے وہ وصول کر لی جائے گی۔ اگر آپ خود ادا کرنا چاہیں تو آپ خود بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان کی جو ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، یا برانچ کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک تفصیلات تھی ضروری جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ میں نے بیسیکلی اس ویڈیو کے اندر آپ کو 8 بینکوں کا انٹروڈکشن دیا ہے کہ یہ 8 بینک جو ہے پاکستان کے اندر تنخواہ دار لوگوں کو قرضہ دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ انفارمیشن جو ہے رہ گئی ہو کیونکہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو نہیں بتایا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں سارے بینکوں کا ریویو آپ کو دے دوں، ساروں بینکوں کی شارٹ کٹ آپ کو تفصیل دے دوں کہ یہ بینک ہے، یہ سیلری پرسن بندے کو تنخواہ دار لوگوں کو قرضہ دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو مزید تفصیلات چاہیے تو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر
अंदर मिल जाएगा। मैंने सारे बैंकों के ऊपर अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है कि सैलरी पर्सन जो है इन बैंकों से किन शराइत पर कर्जा ले सकते हैं, कैसे कर्जा ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल रीड करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप उसको ओपन करें और तफसीलात आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तमाम तरह तफसीलात मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।